हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऊपर में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में जिसमें भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण का अध्ययन होता है। इसमें तो त्रिकोणमिति में इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कासेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इनकी कुछ टेबल है। त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ टेबल है, तो इसमें कुछ मान होते हैं जिनको याद करना जरूरी होता है। यही इनकी बेसिक चीज़ें हैं। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात की टेबल है, यानी सारणी जिनको याद करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक कोण दे रखे हैं और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, तो इसको टेबल को याद रखना पड़ता है। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन 0 का मान 0 होता है। इसको ऐसे याद करें, साइन 0 का मान 0, और साइन 30 मान 1/2 होता है। साइन 45 मान 1/√2, साइन 60 मान √3/2 और साइन 90 मान 1 होता है। इसी तरीके से साइन को याद कर लेंगे तो कास का मान, साइन वाले को उलट देंगे तो कास का मान पता चल जाएगा। कास 0 का मान 1, इधर 90 का मान 1 है, इधर कास 0 का मान 1 हो जाएगा। फिर कास 30 का मान √3/2 है, इधर 60 का मान √3/2, इसको उलट देंगे तो √3/2 हो जाएगा। कास 45 मान 1/√2 होता है, कास 60 मान 1/2, कास 90 मान 0 होता है। इस तरीके से टैन को याद कर लेंगे तो काट को उलट देंगे तो पता चल जाएगा। तो टैन 0 को याद कर लेंगे, टैन 0 का मान 0 होता है, टैन 30 मान 1/√3, टैन 45 मान 1 होता है, टैन 60 मान √3 और टैन 90 में अपरिभाषित होता है। इसको याद कर लेंगे तो काट को उलट देंगे तो काट का मान पता चल जाएगा। तो काट 0 को में अपरिभाषित हो जाएगा, काट 30 का मान √3, काट 45 मान 1, काट 60 मान 1/√3 और काट 90 मान 0 हो जाएगा। इस तरीके से सेक को याद कर लेंगे तो कासेक को उलट देंगे। सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 में अपरिभाषित होता है। कॉसेक 0 में अपरिभाषित हो जाएगा। कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 मान √2, कॉसेक 60 का मान 2/√3 और कॉसेक 90 का मान 1 होता है। तो इस तरीके से साइन को याद कर लेंगे और इसको उलट देंगे तो कास का मान पता चल जाएगा। इसी तरीके से टैन को याद कर लेंगे तो इसको उलट देंगे तो काट का मान पता चल जाएगा। इसी तरीके से सेक को याद कर लेंगे तो इसको उलट देंगे तो कासेक का मान पता चल जाएगा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात में जो ये टेबल है, इसको याद करना बहुत जरूरी होता है। ये मेन चीज होती है, इसको याद करना ही पड़ता है। और इसमें से कुछ सूत्र हैं। तो सूत्र हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो 6 के सबके अलग अलग मान होते हैं, सबके सूत्र अलग अलग होते हैं। तो इसको याद कर लेते हैं। तो ये साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, और cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और ये 1/cot के भी बराबर होता है। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, और ये 1/tan के भी बराबर होता है। इसी तरीके से सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, और cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। और इधर sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण भी होता है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, इनको याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, आपने सुना होगा लाल बटे कक्का से। तो लाल बटे कक्का आपने सुना होगा, लाल बटे कक्का। तो इसकी सहायता से हम साइन कास टैन काट से कासेक के मान पता कर सकते हैं कि किसमें लंब बटे कर्ण होगा, इसमें आधार बटे कर्ण होगा, या फिर कर्ण बटे आधार होगा। तो लाल बटे कक्का की सहायता से इसको हम कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये लाल बटे कक्का लिखा हुआ है, तो इसमें एल से समझेंगे लंब, के से समझेंगे कर्ण, ए से समझेंगे आधार, और के से कर्ण, एल से लंब और ए से आधार समझेंगे। इधर से पहले चलेंगे तो पहले साइन आएगा, फिर कास आएगा, फिर टैन आएगा,
फिर इधर से चलेंगे तो पहले काट, फिर सेक, फिर कासेक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे। तो पहले इधर से अगर मान साइन का मान निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब, एल से लंब हो जाएगा, के से कर्ण हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे लंब बट्टे कर्ण लिखिए, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण आया हुआ है। अगर काश थीटा का निकालना है, काश थीटा, तो काश थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा काश थीटा का मान। तो यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण काश थीटा का मान लिखा हुआ है। इस तरीके से अगर tan का निकालना है तो tan का निकालेंगे, tan के सामने l बट्टे ए है, तो l मतलब लंब हो जाएगा और a से मतलब आधार हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर अगर tan का देखें तो लंब बट्टे आधार लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर काट निकालना है तो काट इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे और ये पलट जाएगा। काट का निकालना है तो ये पहले a बट्टे एल उलट देंगे, तो पहले हो जाएगा ए से मतलब आधार और एल मतलब लंब, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा, तो काट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। तो यहाँ पे काट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब लिखा हुआ है। इस तरीके से सेक का निकालना है तो ये भी पलट देंगे, के से कर्ण हो जाएगा और ए से आधार हो जाएगा, तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, तो यहाँ सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार हो गया। इस तरीके से कौशिक निकालना है तो कौशिक का निकालेंगे तो के मतलब कर्ण हो जाएगा, एल मतलब लंब हो जाएगा, तो कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लाल बट्टे कक्कर की सहायता से लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, इनका मान पता कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। इसी तरह से कुछ सूत्र और समकाएं दे रखी हैं जिनको याद करना जरूरी है, और ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा। तो पहली समीकरण है, समीकरण है त्रिकोणमिति की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी सूत्र हैं बिना सूत्र के कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसमें ये जो सूत्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और इधर साइन टू ए का सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, जहाँ पर ए एंगल यानी कोण है, तो साइन टू ए का सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये बराबर होता है 2 tan ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो साइन टू ए का सूत्र ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों साइन टू ए के सूत्र हैं। इसी तरीके से काश टू ए के सूत्र 3 होते हैं। तो काश टू ए बराबर होता है काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और दूसरा होता है 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। तो काश टू ए के 3 सूत्र हैं, पहला ये है, दूसरा और तीसरा। इसी प्रकार से टाइन टू ए का सूत्र होता है, टाइन टू ए का सूत्र है 2 टाइन ए बट्टे 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए। तो टाइन टू ए का सूत्र होता है 2 टाइन ए बट्टे 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए। तो ये त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक चीज़ें थी, त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक जानकारी थी जो आप लोगों को मैंने दी है। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।